डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, इमरान साहब से भी थोड़ा इनपुट लेते हैं इस पर, चौधरी साहब की भी राय लेते हैं, फिर आपकी तरफ भी मैं आती हूँ और फिर हम आपसे सवाल करेंगे। लेकिन इमरान साहब, ये अब जो IMF का मामला है, ये तो सब कह रहे हैं कि जी बहुत सख्त शराइतें, बहुत सख्त शराइत आ रही हैं, लेकिन क्या आपको नज़र आ रहा है कौन सी ऐसी डिमांड्स हैं जो IMF पाकिस्तान से मनवा रहा है या मनवा चुका है और उसके लिए एग्रीमेंट ऑलमोस्ट हो गया है? समीना देखिए, हमारे जो ज़राए हैं वजारत ख़जाना में और FBR में, उनके मुताबिक तो IMF के साथ चीज़ें आलमोस्ट तय हो चुकी हैं और 23 तारीख को, अगरचे 7 जून को बजट पेश किया जाएगा मुमकिन तौर पे, लेकिन 23 मई तक वो सारे काम निपटा के वफद वापस भी चला जाएगा। तो ये बजट जो आने वाला है, हमारे ज़राए के मुताबिक इतना ये समझ लें कि एक डरावना ख्वाब है पाकिस्तानियों के लिए कि जिसके जो इस गर्मी की शिद्दत के बढ़ते हुए मौसम में ना आप देखेंगे कि मज़ीद लोगों का खूब पसीना निकलेगा। देखें, ये मामला ये है कि 500 अरब के नए टैक्सेस लगाने की ना तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कहा यह जा रहा है कि इस वक्त बजट का जो मजमूई हजम है वो 18 से 19 हज़ार अरब रुपये होगा। बिजली की कीमत में मज़ीद 20 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा करने की तैयारी है। गैस के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो 100% मज़ीद महंगी होगी। अब आप ये सोच लें कि 500 अरब के नए टैक्सेस FBR लगाने जा रहा है, तो जो बिलवास्ता हो या बिला वास्ता हो, आवाम पे ही वो बम बन के गिरेंगे। फिर 20,000 अरब की जो है ना अखराजात, 20,000 अरब से ज़्यादा और आमदनी इनका ख्याल है कि 13,000 अरब की होगी, तो फिर बाकी फिर कहाँ से होगी? आज भी आपको इल्म में है कि आज भी खबर आई है कि जो पहले 9 महीने थे उनमें हमारी जो कुल आमदनी थी उससे भी 2300 अरब रुपए ज़्यादा सिर्फ सूद की अदायगी में हो चुकी है। यानी हाल ये है कि हम जो है ना सूद की अदायगी तक कर्ज़ों से किए जा रहे हैं और आमदन उतनी भी नहीं है कि हम सूद की अदायगी कर सकें। अगले बजट में किसानों के लिए भी सिर्फ लॉलीपॉप है, सनतों को ये कोई मुराद देने नहीं जा रहे, तो मुझे बताएं फिर आमदनी बढ़ेगी कहाँ से? सही, तो काफ़ी सिचुएशन डिफ़िकल्ट महसूस हो रही है। लेकिन चौधरी साहब, आपके नज़दीक जब आप सख्त फ़ैसले करते हैं तो कहीं ना कहीं आवाम को रिलीफ देने के लिए भी कुछ इक़दामात करते ही हैं, ताकि जो बिल्कुल आपका पिसा हुआ गरीब तबका है वो कम अज़ कम कहीं ना कहीं सर्वाइव कर सके। आपके नज़दीक ऐसी भी कोई पॉलिसीज़ बना रही है हुकूमत, या सिर्फ निचोड़ने पर ही ध्यान है सारा? उसकी वजह ये है कि ये हुकूमत जो है ये आवाम की वोटों से तो आई नहीं है, तो ये अवाम की वोटों का ज़्यादा या अवाम के मफाद का ख्याल नहीं करती। ये जिस मकसद के लिए आए हैं वो IMF का प्रोग्राम पाकिस्तानियों के ऊपर वो शिकंजा जो है वो कसने और उनका जो जूस है वो ज़्यादा निकालने के लिए आए हैं और यही करेंगे। अभी तक इनकी गवर्नेंस का जो शाहकार हैं वो आप देख लीजिए कि जब से ही आए हैं, चाहे वो इरसा का चेयरमैन हो, गंदम का स्कैंडल हो, या अपना बिजली के बहरान है, गैस का बहरान है, महंगाई का तूफ़ान है, और क्या जो है इनके गवर्नेंस के शाहकार जो हैं अभी आपको जो है नज़र आते हैं। ना सूबाई हुकूमत संजीदा है, ना वफाकी हुकूमत संजीदा है। यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर जो है वो फाइनेंस के मैटर्स को में इंटरफेयर कर रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन के मामलात में ये एक पेज पे नहीं है। देखिए, जो फॉरेन वफद आते हैं, IMF ने आपको 25वां प्रोग्राम देना है तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे देंगे। आपकी उन्होंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को हाईलाइट किया है। एक हाई जो आपके सऊदी अरेबिया तो से चौधरी साहब बात ही खत्म कर दी ना कि उनकी अगर प्रायोरिटी नहीं है तो वो क्या प्लान करेंगे कि किसी तौर पर भी आवाम को भी कहीं से चलो रिलीफ मिल जाए। अगर कुछ सख्ती हो रही है तो कहीं वो तबका जो बिल्कुल नहीं बियर कर सकता उनके लिए भी कुछ किया जा सके। लेकिन मैं अब डॉक्टर साहब की तरफ यही 2 सवाल लेकर आ रही हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो सख्त शराइत हैं इनके असरात आप क्या देख रहे हैं, और क्या इन असरात के तहत गरीब और पिसे हुए तबके को बचाने के लिए भी आपको नज़र आ रहा है कि हुकूमत कुछ कर सकती है? पहली बात, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ 100%, ये बिल्कुल झूठ है कि ये IMF की शराइत है, बिल्कुल गलत बयानी है। इसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। बात क्या है मैं आपको बता दूँ। अभी जो आपकी जिम्मेदारी है कि आप कौम को सही बात बताएं। शहबाज शरीफ साहब ने चंद रोज़ पहले कहा है कि FBR को जो टैक्सों की वसूली करनी चाहिए, जो कैपेसिटी है, उससे 15,000 अरब रुपया एक साल में कम वसूल कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड पर उनका बयान है। उससे सिर्फ FBR की बात कर रहे हैं।
मैंने कई महीने पहले से कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान का जो कैपेसिटी है सूबे मिला के वो 22,000 अरब रुपया हम कम वसूल कर रहे हैं सालाना, लेकिन 15,000 तो शहबाज शरीफ साहब खुद कह रहे हैं। तो जब आप IMF से कहते हैं जी हम ताकतवर तबकों से टैक्स लगाना नहीं चाहते, हम मईशत को दस्तावेजी नहीं कर सकते, हम बिजली की चोरी रोकना नहीं चाहते, हम काले धन को सफ़ेद होने से रोकना नहीं चाहते, हम जाली रेमिटेंसेज 111(4) के तहत लगाएंगे, तो वो क्या आप जो मर्जी आई करें, हम तो ये चाहते हैं कि आप बजट खसारा कम करें अपना और आपके जो करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो ताकि मुल्क चले। तो ये शराइत नहीं है। आप फिर उनको ये ऑफर करते हैं, वो कहते हैं आपका मुल्क है, हमने तो आपसे ये कहा है कि आप मालदार लोगों से टैक्स लें, चोरी रोकें, आप नहीं रोकना चाहते, आपकी मर्जी। तो हम ये कब तस्लीम करेंगे कि ये IMF की शराइत नहीं है? आज भी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं एक अदलिया से भी, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन के मामले में रात को 12 बजे जो है वो खोला था दफ्तर और दिए थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कोई मंशूर भी तो कोई चीज़ होती है, कोई आइन भी तो कोई चीज़ होती है। क्या वफाक को और सूबों को यह हासिल है कि आइन को तोड़ें, उस मंशूर को तोड़ें, वो जो जिसका कौम से उन्होंने वायदा किया था अवाम को। और डॉक्टर साहब मुझे याद आ रहा है कि मैंने भी IMF की जो सरबराह हैं उनको ये कहते हुए सुना, एक वीडियो उनकी मैंने देखी जिसपे वो ये कह रही थी कि हम तो बिल्कुल ये नहीं कहते कि जो गरीब आवाम है आप उनके ऊपर टैक्स बढ़ाएं और उनका जो यानी मामलात हैं उनको सख्त शराइत दें। ये उनकी बिल्कुल अल्फाज थे जो उसकी तरफ आप निशानदेही करें, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी तो फिर कहा है कि आप अपने अखराजात कम करें। तो हुकूमत कौन से अपने अखराजात है जिससे कम कर सकती है? नहीं, पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, उनके जो अल्फाज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने हुकूमत पाकिस्तान से कहा है कि आप अपने मालदार लोगों से टैक्स लें, उनके अल्फाज ये हैं, और अवाम को मराद दें। बिल्कुल ठीक। नंबर 1। तो आप कहते हैं जी हम तो मालदार लोगों से टैक्स नहीं ले सकते, हमारी सियासी मजबूरी है, तो वो आपके मुल्क में मुदाखलत तो नहीं करेगा कि आप किससे लेना चाहते हैं। उन्होंने मशवरा दे दिया। आप कहते हैं नहीं जी हम तो तालीम का बजट कम करेंगे, हम आवाम को खुश लेंगे कि 100 बिस्मिल्लाह आपका मुल्क है। अखराजात का मैं आपको बता दूं, मेरे अपने हिसाब से पहले एक बात आपको बता दूं, मैंने 22,000 अरब रुपए की आपको फिगर दी है। अब मैं दूसरी फिगर देता हूँ। पाकिस्तान में जो ताकतवर तबके हैं उनको इस साल 8,000 अरब रुपए का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है। और अगर आप उससे पूछें तो स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये मुकम्मल तौर पर नाकाम है और स्टेट बैंक उसको नाकाम बना रहा है। हमने इतना ज़्यादा डिस्काउंट रेट ऊपर ले जाके, और जो शाहाना अखराजात हैं मेरे हिसाब से 2500 अरब रुपया सालाना कमी की गुंजाइश है इन अखराजात में, जिसका मैं सबूत पेश कर सकता हूँ। लेकिन आप अखराजात पर भी कमी नहीं करना चाहते, सिर्फ तालीम का बजट, सेहत का बजट, तरक्याती अखराजात, बिजली के बिल, गैस के बिल और जाली रेमिटेंसेज 111(4) के तहत। तो ये तो वफाक की भी जिम्मेदारी है, सूबों की भी जिम्मेदारी है, पार्लियामेंट की भी जिम्मेदारी है, सियासतदानों की भी जिम्मेदारी है, अदलिया की है, और सब वो क्यों नहीं अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम एक पार्टी के ऊपर या एक हुकूमत पर तो नहीं छोड़ सकते कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेल है जो वो खेल रहे हैं। तो मेरा तो ख्याल ये था कि अदलिया को मुदाखलत करनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको वजह बता दूं, 25 अलीफ में लिखा है कि 26 के पाकिस्तान के हर बच्चे को स्कूल जाना है, मुफ्त लाजमी तालीम। 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, आप वो तो 2080 तक भी नहीं जाएंगे। तो अदलिया का ये फर्ज नहीं है कि जब वो इलेक्शन की डेट के लिए कर सकते हैं तो ये भी कहें कि जी 25 अलीफ भी एक चीज़ है, मुनसफाना निज़ाम भी एक चीज़ है, वो आप करें। तो अगर अदलिया भी दबाव डाले और डाले तो सब कुछ हो सकता है। डॉक्टर साहब, अदलिया चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने फरमाया 22,000 अरब, वज़ीर आज़म ने ख़ुद तस्लीम किया 15,000 अरब, तो आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म भी अगर इतने बेबस हैं, और दूसरी तरफ शब्बर रिजवी साहब कहते हैं कि जी अगर आप 70% FBR के मुलाजमीन को सिर्फ घर भिजवा दें, घर बिठा के उनको तनख्वाह देते रहें, मराद देते रहें, तो आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। तो आप क्या समझते हैं फिर ये कैसे 15,000 अरब वसूल किया जा सकता है? देखिए, पहले तो सियासी बातें तो आप छोड़ दीजिए, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। 15,000 अरब जो उन्होंने कहा है सिर्फ FBR का कहा है, सूबों का नहीं कहा। मैंने तो आपको टोटल फिगर जी मैं यही कह रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि अगर हुकूमत ये तस्लीम करती है कि जो इस तरह से कम वसूल कर रहा है, अगर हुकूमत ये नहीं करना चाहती, बजट नहीं करना चाहती, तो फिर उनको क्या इख्तियार हासिल है कि वो पार्लियामेंट को क्या इख्तियार हासिल है उस बजट को मंजूर करे। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस पे स्पेशल इन्वेस्टमेंट कमेटी है फाइनेंस की,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उनको क्या इख्तियार हासिल है कि वो कहें कि अच्छा जी ये हमने पास कर दिया हिकमत अमली? तो काहे की हिकमत अमली? आप उनको कहें कि 25A भी है, आपका मंशूर भी है, तो आप उस पर अमल क्यों नहीं करते? अगर हुकूमत नहीं करेगी तो कौन करेगा? मुझे इस सवाल का जवाब तो चाहिए। तो क्या जब वो सियासतदान आपके प्रोग्राम में आते हैं तो आप उनसे ये सवाल करते हैं कि भाई ये 25 अलिफ कहाँ चला गया, मंशूर कहाँ चला गया? आप ये जालिमाना निज़ाम जो कर रहे हैं ये कब तक चलेगा? ये नहीं चलेगा। पाकिस्तान की सलामती को खतरा है।